ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, सबने उस 16 वर्षीय 16 साल के बालक को साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब आपको अगर आप 5 साल के बच्चे का चरण छूना हो, दंडवत प्रणाम करना हो, तो ये तो मान के ही चलना कि उस 5 साल वाले में आपसे ज्यादा गुण कहीं से भरा हुआ है। आप वयोवृद्ध हैं, आप वय के वृद्ध हैं, उम्र के, लेकिन वह व्यक्ति जो सामने आकर उपस्थित हुआ है वो ज्ञान वृद्ध है, वो ज्ञान में सबका बाप लगता है। उम्र का बुढ़ा नहीं है, वो ज्ञान का बुढ़ा। जब सारे लोग दंडवत प्रणाम किए, उचित आसन दिए, तो उसने कहा, ऋषियों, आप लोगों के मुख पर ये विषाद की रेखाएं दिख रही हैं, ऐसा क्यों? बोले, महाराज क्या बताएं, हमारे चक्रवर्ती नरेश राजा परीक्षित जी हैं, इनको श्रृंगी ऋषि का श्राप मिल गया है। अब इस श्रृंगी ऋषि के श्राप से बचने का कोई उपाय है, इनको होना चाहिए। तो बोले, आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है? बोले, महाराज हमारे पास जो उपाय है वो लागू नहीं हो रहे हैं इनके ऊपर। बोले, क्यों? बोले, इसलिए नहीं लागू हो रहा है कि इनके पास टाइम है कम, हम लोगों के उपाय है लंबे। तो बोले, फिर आप लोग क्या सोचे? बोले, प्रभु हम तो आपका आगमन देख रहे थे, आपके आगमन की राह कि आप आओगे, इनका कुछ न कुछ उद्धार करने की कृपा करोगे। सुखदेव मुनि महाराज तत्काल बालक तो थे ही, बोले, अवश्य इस बालक का उद्धार हो। राजा परीक्षित सुने तो बोले, जौन 1-1 लाख वाले वर्ष वाले तपस्वी हैं, ये सब हाथ उठा लिए, ये 15-16 साल का बालक कह रहा है कि अवश्य उद्धार होगा। बोले, महाराज कैसे? बोले, कैसे क्या? आपका उद्धार मैं अकेले करूंगा और किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बोले, कितनी देर में? बोले, आपके पास टाइम कितना है? बोले, 7 दिन। बोले, ज्यादा समय लेके घूम रहे, हमको उद्धार करने में इतना दिन नहीं लगता। बोले, फिर? बोले, हम 7 बार पलक झपका देंगे, ऐसे इतने में ही उद्धार हो जाए, लौ निमेष क्षण मात्र। बोले, कैसे महाराज? हमें तो शक हो रहा। बोले, आप हम पर शक कर रहे हैं, या तो आप हमारे गुण को जानते नहीं, हमारी गुणवत्ता नहीं जानते हो। बोले, महाराज आप अपनी गुणवत्ता का बखान करें। तो राजा परीक्षित जी से बताया सुखदेव ने। बोला, श्री हरि विष्णु को जानते हो? बोले, जानते हैं। बोले, अगर चाहे तो आपका उद्धार कितनी देर में कर सकते हैं? बोले, क्षण मात्र में, देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से। बोले, ब्रह्मा जी उनसे उत्पन्न हुए, उनको जानते हो? बोले, हाँ। बोले, जानते हैं, उनके नाभि से कमल हुआ है, कमल से ब्रह्मा हुआ, तीसरी पीढ़ी है ब्रह्मा जी। बोले, ब्रह्मा जी आपका कितनी देर में उद्धार कर सकते हैं? बोले, वो भी पलक झपकते ही कर सकते हैं। बोले, ब्रह्मा जी से वेद व्यास जी उत्पन्न हुए, उनको पता है? बोले, अवश्य पता है। बोले, अगर वेद व्यास जी चाहें तो आपका उद्धार कितनी देर में कर सकते हैं? बोले, वो भी क्षण मात्र में कर सकते हैं। बोले, हे राजन, उन्हें वेद व्यास जी से मैं उत्पन्न हुआ, भगवान की 5वीं पीढ़ी हुई। वो शेर ही पैदा होते हैं, इधर नहीं पैदा हुआ करते। मैं भी तुम्हारा उद्धार क्षण मात्र में कर सकता हूं। राजा परीक्षित जी को कितना आनंद की प्राप्ति हुई कि अब सच्चे सदगुरु से भेंट हो गई। कहते हैं, ये है तन विष की बेलरी, ये है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी
भी अपने शीश का दान करके भी अगर गुरु मिल रहा है, वो अच्छा सदगुरु है, तो भी आप समझना कि हम सस्ते में छोड़ रहे हैं। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि हमारा उद्धार हो सकता है। बोले प्रभु अब आप बताएं कि हमारा उद्धार करने का कौन सा मार्ग चुनेंगे? 7 दिन, 7 घंटा, या 7 मिनट, या 7 सेकंड, या 7 क्षण, या 7 एक बार आप पलक झपका कैसे हमारा उद्धार करना चाहते? राजा परीक्षित जी को उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा बताओ, जिस प्रकार से आप उद्धार चाहते हो वो उद्धार का रास्ता आप निश्चित करो। आज खुलेआम वरदान दे रहे हैं गुप्त शब्दों में, कहते हैं जो इच्छा करी हम मन मानी, प्रभु की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हुआ।